after having a basic intro, we are going to now learn the different chemical properties of glucose. Before we are going to learn the chemical property, as you know that glucose, now we are going to study and we can tell that the glucose is actually a dextrose. When it came for a dextrose, as you all know before that, dextrose क्या होगी? dextrose वो sugar होगी जो कैसा क्या करेगी? ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी में शो करेगी. एंड द सेकेंड थिंग, ये हमेशा कैसी होती है? एल्डोहेक्सोज. अगर एल्डोहेक्सोज बोला है मीन्स फंक्शनल ग्रुप तो क्या है? एल्डिहाइड. और हेक्सोज बोला है मीन्स कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन. ओके, दैट्स ऑल. सो नाउ दैट इज अ बेसिक इंट्रो. आपको पता होना चाहिए एल्डोहेक्सोज होनी चाहिए, डेक्स्ट्रोज होनी चाहिए, कैसे कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, नाम देते हैं इसका. अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. द रिएक्शन फर्स्ट, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है. रिएक्शन सेकेंड, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तो ये ऑक्साइम बनाता है. दिस टू रिएक्शन इंडिकेट दैट कि जो कंपाउंड है, माना आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं पता और आपको पता चल रहा है कोई कंपाउंड रिएक्शन के बाद ऑक्साइम बना रहा है, वही कंपाउंड रिएक्शन के बाद साइनोहाइड्रिन बना रहा है. इट मस्ट बी, हमने पढ़ा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है? कोई ना कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, तभी ये रिएक्शन हो रही है. अगर एसिड होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन होती. ठीक है, तो इन दो रिएक्शन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है. फिर हमने टॉलिन रिएजेंट टेस्ट कराया, सिल्वर मिला. फिर हमने फेलिंग रिएजेंट कराया क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तो खुद ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड हमको मिला और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिला. यहाँ ये इंडिकेट हो रहा है कि कार्बोनिल में दो कंपाउंड हो सकते हैं. इट मे बी आइदर एल्डिहाइड, इट मे बी आइदर कीटोन. तो यहाँ कौन सा कंपाउंड है? एल्डिहाइड, क्योंकि टॉलिन को भी रिड्यूस कर रहा है और फेलिंग को भी. यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला. हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उन्होंने ऐसा किया. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज, फिर उन्होंने रिएक्शन कराई रेड फॉस्फोरस और HI की. अगर अपन रेड फॉस्फोरस और HI की रिएक्शन कराएंगे तो उनको लीनियर 6 कार्बन की चेन मिली. इट इंडिकेट कि ग्लूकोज में 6 कार्बन थे. आपने रेड फॉस्फोरस HI की रिएक्शन कराई मीन्स आपने उसका क्या कराया? रिडक्शन कराया. ठीक है. द नेक्स्ट रिएक्शन, हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. हमने उसका एसिटाइलेशन कराया और हमको मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. इट मीन्स उसके अंदर 5 OH ग्रुप हैं. ठीक है, यहां दोनों से पता चला था साइनाइड और हाइड्रोक्सिलेमीन से कार्बोनिल. कार्बोनिल में भी कौन सा है ये पता चला फेलिंग और टॉलिन से. फेलिंग और टॉलिन से रेड फॉस्फोरस HI से मतलब लीनियर 6 कार्बन है, एक के बाद अरेंज है. ठीक है, पेंटा एसिटेट मिला मीन्स 5 OH ग्रुप है. अभी तक हम चल रहे हैं. नेक्स्ट, अब हमने उसको ऑक्सीडेशन कराया ग्लूकोज का. जब हमने ब्रोमीन वाटर से कराया विच इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका सिर्फ अपर पार्ट यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ और हमको मिला ग्लूकोनिक एसिड. सेम कंपाउंड है ग्लूकोज और हमने इसको ऑक्सीडेशन कराया है नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमको मिला सैक्रिक एसिड. बोथ टर्मिनल, एक तो एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया और जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया. किस में? एसिड ग्रुप में. सैक्रिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैक्रिक एसिड. कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ग्लूकोनिक मिल रहा है, यहाँ सैक्रिक मिल रहा है, यहाँ ग्लूकोनिक मिल रहा है, मतलब एक जगह ऑक्सीडाइज्ड हुआ यानी कि कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप है. और हमने क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिया इट मीन्स यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड ऐसा है जो ऑक्सीडाइज होके एसिड बना दे. इट मीन्स यहाँ पर क्या है? एक एल्कोहलिक ग्रुप है. क्योंकि अगर कार्बोनिल होता तो फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता, ब्रोमीन वाटर वाले में ही हो जाता वो तो. ठीक है, तो इससे हमें एक स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हुआ और उस स्ट्रक्चर को हमने, जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था, वो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हुआ हो गया. एक ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप हुआ. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ. मैं यहाँ एक ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ग्लूकोज का. इट इज वेरी इजी स्ट्रक्चर. क्या करना है आपको? C+H, ऐसे एक फिशर प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वैसे बनाना. H OH OH H H OH OH ऑन राइट साइड, H OH और CH2OH. ये एक्चुअली स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हुआ इन सब रिएक्शन से. फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा अरे
ये रिएक्शंस तो हो रही है, पर कुछ रिएक्शंस है जो ग्लूकोज ये स्ट्रक्चर होने के बाद भी नहीं दे पा रहा। कौन कौन सी वो रिएक्शन थी? द फर्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ डीएनपी। याद करो, जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा था तो हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिस्टलाइन पीपीटी बनना चाहिए 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन का, वो नहीं बना। इट मीन्स कि वहां पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड अभी क्यों, अगर एल्डिहाइड है तो रिएक्शन होनी चाहिए थी कार्बोनिल की, पर नहीं हुआ कार्बोनिल। ठीक है। सेकंड उन्होंने कराया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो भी क्रिस्टलाइन पीपीटी आना चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? थर्ड फिर उन्होंने कहा कि टॉलन और फेलिंग तो ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट को रिड्यूस नहीं कर रहा। भाई शिफ्ट को क्यों रिड्यूस नहीं कर रहा? ये तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है कि शिफ्ट को करे, टॉलन फेलिंग एंड शिफ्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड, फिर भी रिड्यूस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? फिर आया फोर्थ वाले कि पेंटा एसीटेट की हमने रिएक्शन कराई थी, अब हमें इसकी हमने रिएक्शन कराई पेंटा एसीटेट की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो सोचो कराएंगे पेंटा एसीटेट की, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये ऑक्साइम बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करा रहे हो तो बनता क्या? ऑक्साइम। किससे रिएक्शन करके? कार्बोनिल कंपाउंड। तो अभी तो जिंदा है ना, बनना तो ऑक्साइम चाहिए, लेकिन नहीं बना। मीन्स अगर आप डीएनपी टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड नहीं दे रहे, मतलब कार्बोनिल कहीं ना कहीं मिसिंग जा रहा है। अगर वो ये पेंटा एसिडेट का हाइड्रोक्सिल एमीन टेस्ट नहीं दे रहा, शिफ्ट नहीं दे रहा, मीन्स कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। क्यों नहीं आ रहा? वो दिख क्यों नहीं रहा? फिर एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आई कि मतलब एक फिफ्थ कंक्लूजन आया कि ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा। क्या आपके स्ट्रक्चर में कोई अल्फा और कोई बीटा फॉर्म आ रहा है क्या? तो साइंटिस्ट ने कहा उसके बाद, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज अगर 100% कहीं प्रेजेंट है, मानो एक बीकर है, हमने उसमें 100% ग्लूकोज लिया है, तो उसका 99% या 98% साइक्लिक फॉर्म में रहता है, ओनली 2% उसका ओपन चेन रहता है। तो ये जो हमने रिएक्शंस पढ़ी है ना, ये 2% कंपाउंड्स ने दी है, इनके जो ग्लूकोज है उसके पूरे 2% वाले ओपन चेन वालों ने दी है। बाकी 98% वाले जो अब और रिएक्शंस जो नहीं दे पा रहा है, तो उसका काउंट है वो, और वो कौन सी रिएक्शन देंगे वो हम पढ़ेंगे। तो उससे डिस्कवरी हुई थी कि अभी तक तो हम मानते थे ग्लूकोज इज ओपन चेन कंपाउंड, बट नाउ इट इज अ साइक्लिक फॉर्म ऑल्सो। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ओके, टिल देन आपको ओपन चेन रिएक्शंस के प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आना चाहिए, कैसे बने वो आना चाहिए, मेन जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से हम आगे की और स्ट्रक्चर्स बनाएंगे।